में क्या सब चीज़ें हैं अपनी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चार के विपरीत फलक कौन सी है। क्वेश्चन है, चार के विपरीत फलक कौन सी है। दो डायग्राम दे रखे हैं, पहला डायग्राम ये हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, पहला दे रखा है 6 4 3 और 2 1 3 2 1 3, ठीक है। तो चार के विपरीत फलक बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है तुम्हारे पास में 1 2 3 और 5, ठीक है, 1 2 3 और 5, ये है ऑप्शन ए बी सी और डी। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले देख लो कोई कॉमन आ रही है क्या। हाँ, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बस तो उसको पकड़ के घुमा दो, क्लॉक तरीका। तो अपन इसको क्यों घुमा देते हैं, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 3 4 और 6, इधर से इसको घुमाओ तो 3 1 और 2। तो देख लो, तो चार के विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इजी, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, 3 के सामने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अपने पास में डाइस दे रखे हैं, ठीक है, 3 डाइस दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, डाइस में संख्या लिख देता हूँ। पहले में है 3 1 2 4 5 6 2 1 2 1 5 2 1 और 5, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा आपके पास में 6 4 5 2, ठीक है। तो देखो 3 के सामने वाली संख्या, तो अगर देखो सबसे पहले 3 कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो 3 के अंदर 1 और 2 है, तो इसका मतलब 3 ये पास है, इसके अंदर देखो 1 और 2, इसका मतलब सामने आ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर करके अब बचा कितना, 6 4 5। चेक कर लेते हैं, देखो किसी को भी देख लो, ठीक है। इसमें देखो 1, इस वाले पासे को देखो और इस वाले को देखो, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 कॉमन आ रही है। तो मैंने बताया था जब दो फेसेस या दो फलक में अगर सेम चीज हो, ठीक है, तो वो जो बची हुई संख्या होती है वो उसके अपोजिट होती है। तो 3 और 5 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीजें कॉमन आ गई, ठीक है। तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डाइट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 2 के सामने वाली संख्या कौन सी है। चार आपके पास में डाइस दे रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं, ऑप्शन से करते हैं इसको। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, 2 के सामने वाली संख्या कौन सी है। तो चलो पासे को देखते हैं एक बार। ये रहा 2, 2 के अंदर देखो 3 और 4 दिख रहा है, इसका मतलब 3 और 4 इसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो 3 और 4 वाला ऑप्शन कट गया, खत्म। फिर देखो 2 के अंदर 1 और 3 दिख रहा है, 1 और 3 है ही नहीं, ठीक है, कट गया। 2 के अंदर देखो 6 और 4, इसका मतलब आपका 6 भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। बचा क्या, ठीक है, आंसर 5, खत्म बात। डाइट कर सकते हो, ठीक है। और देखो इधर, चलो ये तो हो गया अपना बिना उसके, ठीक है, ऑप्शन देके कर सकते हो। दूसरा तरीके से करना हो तो 2 और 3 इसके अंदर कॉमन है, 2 और 3 इसके अंदर कॉमन है, मतलब 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 1 और 4 आंसर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखो 2 और 4 इसके अंदर देखो, और 2 और 4 इसके अंदर है, इसका मतलब 3 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो मतलब 1 4 3 6 हो ही नहीं सकता आंसर। तो 4 कट गया, 3 6 कट गया, बचा क्या आंसर 5, ठीक है।
तो इसका मतलब जो 2 और 5 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो राइट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया एसएससी में, सीजीएल में, 3 के विपरीत वाली संख्या कौन सी होगी। अब देखो भाई, ऑप्शन में 3 दे रखा है तो आंसर नहीं हो सकता 3 तो। ठीक है, खत्म। चलो मेरे को नहीं पता, मान लो रूल वगैरह, इसी से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से। ठीक है, ओनली अपन इसी से करते हैं डाइस। देखो 3 के विपरीत, तो 3 जहां जहां है उसको देखो। सबसे पहले 3 इसके अंदर है, 1 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब आंसर 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, दे भी नहीं रखा, हटाओ। 3 वाले में 1 और 6 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 दे रखा है, ये भी हो गया। 3 वाले में आपका 2 और 6 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। वजह क्या भाई, खत्म, आंसर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो, सीधा पासा पकड़ो, जिसमें जो संख्या पूछ रहा ना उसी को चेक कर लो, खत्म बात। ठीक है, तो अपोजिट संख्या आ जाएगी, इसमें करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा लॉजिक है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 6 के विपरीत वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, सबसे पहले जिस डाइस में 6 दे रखा उसको पकड़ो। ठीक है, तो 6 किस किस में दे रखा है अपने को, 6 दे रखा है इसमें और इसमें। तो देखो 6 के अपोजिट 4 और 5 है, मतलब 6 वाले डाइस में 4 और 5 एडजेसेंट दिख रही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 6 वाले में 4 और 2 दिख रहे हैं, मतलब इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब बचा क्या, तो देखो सीधा सीधा बात है, यहाँ तक 2 ऑप्शन बचे, दोनों को अपने क्रैक करना है, तो किसी को भी पकड़ लो। तो देखो इन दोनों को देख लो। ठीक है, तो 6, ठीक है, 4 2 और 1 4 2। ठीक है, मतलब 4 और 2 कॉमन है, बची क्या 1 और 6, तो 1 और 6 एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट। तो 6 के विपरीत वाली संख्या कौन सी आ जाएगी, राइट वन। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले हो सके जितना तो अपना ऑप्शन से कट कर लो। ठीक है, फिर बचे हुए संख्या तो कर ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 के विपरीत वाली संख्या बतानी है। ठीक है, 2 के विपरीत वाली, ठीक है, संख्या देखते हैं। 4 6 5 5 1 4 6 2 3 3 1 5। ठीक है, 3 1 और 5 ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है 3 5 4। ठीक है, सबसे पहले वही हिट एंड ट्रायल मेथड अपना वाला, क्या सीधा देखो। सबसे पहले किसके पूछ रहा है, 2 के, तो 2 वाला पासा देखो, 2 यहाँ है एक तो, ठीक है यही है, तो 2 में 6 और 3 दिख रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो 6 और 3 वाले को काट दो। ठीक है, अब देखो 5 और 4 बचा, तो चलो देखो एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को देखूं मैं, इसको और इसको, ठीक है, तो 5 और 4 इसमें भी कॉमन है, 5 4 1 इसमें भी कॉमन है, मतलब 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो यहां से अपना कोई मतलब है नहीं। हमको निकालना है 2 के अपोजिट वाली संख्या। तो देखो 2 के अपोजिट निकालने के लिए, ठीक है, देखो इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 और 5, देखो 1 और 5, 1 5 कॉमन है, 1 5 कॉमन है, इसका मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, 6 आंसर है नहीं, 6 और 1, तो 3 और 4 भी आंसर नहीं आ सकता, तो आंसर बचा क्या अपना, ओनली 5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, 1 के विपरीत वाली संख्या कौन सी है। जी ठीक है, मैं डाइस लिख देता हूँ। ठीक है, ये है आपके 5 3 2, ठीक है, 1 4 6 4 1 5 4 1 5, ये है 3 1 6। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 3 2 5, 6 3 2 5। देखो एक बार, 1 के विपरीत, तो मैंने सबसे बेस्ट बताया तुमको, जिसमें 1 है उसको पकड़ो। 1 में क्या है, 4 और 6 कहीं दिख रहा है, काट दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 के अंदर 4 और 5 कट रहा, तो 1 के अंदर 6 और 3 कट रहा है, खत्म बात। आंसर क्या हो रहा, 2, खत्म। ठीक है, अगर नहीं आए इस मेथड से तो फिर अपने वाले प्रोसेस वाले लगाने हैं, लेकिन 1 के विपरीत वाली संख्या क्या हो गई, सीधी सीधी 2 हो गई। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसके अंदर तुमको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से करो, जितने ज्यादा पास है देगा उतना ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है।
तीन पासे दे रखे हैं, पूछ रहा है कि क्या नाम है, लाल के विपरीत कौन सा होगा। ऑप्शन में दे रखा है सफेद, भूरा, पीला, हरा। ठीक है, सफेद, भूरा और सी में पीला, ठीक है, और डी में आपका हरा। ऑप्शन चलता है, ठीक है। लाल के विपरीत कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले लाल पकड़ो, कहाँ है लाल, एक ही रहा, तो काला और हरा तो हो नहीं सकता, तो काला और हरा ये कैंसिल हो गया, खत्म बात। ठीक है, अब देखो मेरे को निकालना है लाल वाला। ठीक है, लाल वाला निकालना है, तो काला और देखो, अगर इसमें देखो मैं, ठीक है, किसमें, लाल में, लाल इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें पीला ये रहा, इसमें पीला ये रहा, घुमा दो इसको, कॉमन है ना ये वाला, घुमा दो इसको, पीला सफेद काला, पीला सफेद और काला, इधर इसको भी घुमा दो, पीला भूरा और हरा। ठीक है, इसका मतलब सफेद और भूरा एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी आंसर नहीं है, सफेद वाला भी आंसर नहीं है, बचा क्या, पीला, क्योंकि ये पीला कॉमन आ गया, तो जो बचा हुआ है वो इसके अपोजिट हो गया, लाल। ठीक है, इजी, देखो सीधा इसके अंदर घुमा दिया, इसमें एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर पीले से मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, पीला सफेद काला, पीला भूरा हरा, तो सफेद पूरा अपोजिट है, कैंसिल कैंसिल, काला हरा कैंसिल, और लाल बचा। ठीक है, तो लाल और पीला एक दूसरे के, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये जो नया क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एक आकृति दे रखी है, ऊपर देखो RGBOWY। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस आकृति को मोड़कर एक डाइस बनाया जाता है, तो पूछ रहा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। देखो एक तरह का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी देखो, अगर स्पेशल डाइस मैंने बताया था कुछ, ठीक है, इसमें बताया था मैंने B और W एक दूसरे के अपोजिट होंगे, B और W। ठीक है, और G और Y एक दूसरे के अपोजिट होंगे, G और Y, बचा क्या, R और O। ठीक है, तो जहां ये अपोजिट ब्रांच दिख रही है ना, ऑप्शन हटा दो। तो सबसे पहले देखते हैं, BW दिख रहा है कहीं पे एक साथ, ये दिख रहा BW, ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। GY दिख रहा है कहीं पे, GOY, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, RO दिख रहा है क्या कहीं पे, RO, ठीक है, नहीं दिख रहा। GY, ये रहा GY दिख रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ठीक है, खत्म बात। ठीक है, तो जिसको पता है अपोजिट कि क्या चीज किसके अपोजिट होगी, अगर स्पेशल डाइस पता है सारे डाइस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन से करना है, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आकृति दे रखी है ABDEFC। ठीक है, ये वही है कि इसको मोड़ कर एक डाइस बनाया गया, तो कौन सा डाइस नहीं बन सकता। ऑप्शन लिखता हूं मैं, देखो CAF FBD FBD, ठीक है, CED CED, ठीक है, BDA BDA। देखो सीधा, देखो इधर AOD एक दूसरे के अपोजिट, AOD, E और C एक दूसरे के अपोजिट, और बचा क्या, B और F। बस खत्म बात। जहां ये दिख रहे हैं वो उसको उड़ा दो सबसे पहले। ठीक है, B और F दिख रहा है कहीं पे, B और F, ये रहा B और F, ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। ठीक है, EC दिख रहा है, EC, ये रहा EC, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, AD दिख रहा है कहीं पे, ये रहा AOD, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बचा, खत्म बात। ठीक है, तो ACF ये बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बाकी सब अपोजिट है, तो सेम फ्लग पे, सेम एडजेसेंट पे हमको दिख नहीं सकते, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, सारी आकृतियां पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और आकृति देखो, अगर मान लो ये दे दूंगा, ठीक है, 1 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ हो गया LEB BCK, ठीक है, KPNLCK। देखो वही B और C एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है,
एल और के एक दूसरे के अपोजिट, और आपका बचा क्या, एन और पी एक दूसरे के अपोजिट। जिसको पता है खत्म बात। देखो बी और सी दिख रहा है कहीं पे, ये रहा, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एल के दिख रहा है कहीं पे, एल के ये रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी करके एनपी दिख रहा है, एनपी दिख रहा है, ये रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाए, ये खत्म बात, इजी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सीधा है, कुछ भी नहीं करना, ओनली अपोजिट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। एक और देखो, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया इंफिनिटी, ये हो गया डेल, ये हो गया बीटा। ठीक है, ये आपका थीटा और ये आपका साई। ठीक है, सिंबल कुछ भी आ सकता है ना, अल्फा इंफिनिटी बीटा इनफाइनाइट डेल्टा और थीटा, सी में साई बीटा और डेल, और लास्ट में है बीटा थीटा साई। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, बीटा थीटा और आपका हो गया साई। ठीक है, देखो ये बता दिया कल मैंने क्या, अल्फा और बीटा एक दूसरे के अपोजिट, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट। अब बचा क्या, इंफिनिटी और आपका थीटा, बस खत्म बात। सबसे पहले देखो अल्फा बीटा कहीं साथ दिख रहा है, ये दिख गया, कैंसिल, आंसर नहीं हो सकता, खत्म बात। ठीक है, अगला देखो डेल और साई कहीं दिख रहा है, ये रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, डेल और साई। इंफिनिटी और थीटा ये रहा, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या आंसर। ठीक है, तो ये भी डाइट कर सकते हो। तो ये 3-4 तरह की जो डायग्राम बता रखे हैं, स्पेशल डाइस बता रखे हैं, ये तुमको याद होने चाहिए। इनको याद किए बिना, इनकी पोजीशन देखे बिना तुम बता नहीं सकते हो कि डाइट आंसर क्या आएगा ना। एक और आप कर दे, देखो, ठीक है, ऊपर दिख रहा है डाइस, ओपन डाइस है। ठीक है, वही क्वेश्चन सेम है कि कौन सा डाइस नहीं बन सकता इसके लिए। ठीक है, देखो ये 1 4 2 ऑप्शन में, 6 1 3 5 1 6, और ये आ गया 2 3 6। तो देखो इधर बताया था मैंने, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, और 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। बस 1 4 दिख रहा है कहीं पे, ये रहा, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 6 2 दिख रहा है साथ में, 6 और 2, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 और 5 दिख रहा है कहीं पे, 3 और 5 दिख रहा है कहीं पे। ठीक है, 3 और 5, 4 1 6 2। ठीक है, देखो तो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, क्योंकि देखो 4 1 इसमें भी नहीं आ रहा, 6 2 भी नहीं आ रहा, 3 5 भी नहीं आ रहा। ठीक है, सेम चीज इसमें आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी दोनों। ठीक है, दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होता है, एडवांस क्वेश्चन जो आने लगे हैं अभी, उसमें क्या करता है कि जो ये आकृतियां सबने रट रखी है, किसके अपोजिट क्या होगा, लेकिन इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर भी आकृतियां घुसा देता है, नए नए सिंबल डाल देता है। ठीक है, उसको ज्वाइन करने में थोड़ा दिक्कत आती है, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर एक ओपन डाइस दे रखा है, और डाइस के अंदर भी कुछ सिंबल दे रखे हैं, प्लस का एक बॉक्स बना रखा है। ठीक है, फिर एक राउंड करके उसके अंदर प्लस का साइन, और लास्ट में देखो षटकोण बना रखा है, फिर नीचे 4 बिंदी है, ऊपर क्रॉस का साइन है। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि जो प्लस का साइन है, देखो इसके अंदर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका प्लस का साइन है वो और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, सेम एज इट इज, ये आपका बॉक्स और ठीक है ये वाला एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और आपका जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये वाला, और ये 1 2 3 4 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में देखो, सबसे पहले देखते हैं प्लस, और जो ये अगला वाला सिंबल दिख रहा है कहीं दिख रहा है क्या साथ में। ठीक है, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ठीक है। अगला देखो, आपको बॉक्स और क्या नाम है,
षटकोण वाला दिख रहा है कहीं पे, ठीक है, बॉक्स वाला और षटकोण वाला, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब जो गुणा का चिन्ह है और जो 4 डॉट है वो दिख रहा है कहीं पे, ठीक है, दिख रहा है, फर्स्ट वाला में दिख रहा है। इसका मतलब समझ में आया क्या चीज है? इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन देखो कि इनमें से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो बी वाला, सी वाला और डी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, इनको बना सकते हो। लेकिन ए वाले ऑप्शन में, क्योंकि ए वाले ऑप्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, आपका जो क्रॉस का साइन है, गुणा का साइन और 4 बिंदी है, वो क्या रहे एक साथ आ रहे, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। देखो ये वाली चीज, ये और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये दिख गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, मतलब ये बनाया नहीं जा सकता, उस बेसिस पे गलत है। लेकिन आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं या कौन सा घन नहीं बना, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी ये सब बनाए जा सकते हैं, बी सी और डी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही से आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंबल दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। देखो एक, ठीक है, एक आकृति दे रखी है, ओपन डैश दे रखा है और बोल रहा है कि इसको मोड़ कर एक आकृति बनाई जा सकती है। तो कौन सी आकृति जो बनाई जा सकती है, तो हमने कंक्लूजन निकाला कि नीचे वाले जो दोनों ब्लैक है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ऊपर वाला ब्लैक और जो सर्किल है, राउंड सर्किल, वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 ब्लैंक वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब 2 ब्लैंक वाले कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखो, अब 2 ब्लैक वाले भी कभी साथ नहीं आ सकते, तो यहां तो ये पूरा ब्लैक दे रखा है, इसका मतलब इनमें से कोई 2 तो जरूर पक्का आया होगा ना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगला देखो, एक दे रखा है कि आपका ब्लैक और सर्किल, ये भी साथ नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन ए में देखो, एक ब्लैक और एक सर्किल दे रखा है, इसके साथ में 2 ब्लैक दे रखे हैं, लेकिन अब ये 2 ब्लैक कौन से, अब अगर दोनों नीचे वाले भी माने तो भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते, या एक ऊपर वाला एक नीचे वाला माने तो भी साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक और सर्किल साथ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब बचा क्या, 2 ब्लैक, मतलब 2 ब्लैक मतलब या तो एक ब्लैक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 2 और साथ में एक ब्लैंक वाला, तो ये आपका आ सकता है। मतलब एक एक उठा लिया इसने, एक एक कैसे उठाया, ये वाला पोर्शन उठा लिया, दोनों ब्लैक और आपका एक ब्लैंक, तो आप आंसर आ जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, कभी कभी जल्दीबाजी में ठीक है गलत हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, देखने की चीज है कि कैसे क्या चीज आती है, ठीक है। तो ये आपका इधर कंप्लीट हो गया, ये आप सिंबल वाला, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, एक 4 सेंटीमीटर के घन की 2 विपरीत सतहों को काले, लाल और हरे रंग से रंगा गया है। यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुछ क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन निकालने के लिए पहले सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। देखो सबसे पहले, ठीक है, मैंने बताया था क्या, 3-4 चीजें बताई थी, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो इधर लिख सकता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए 3 साइड वाले अगर कलर वाले पूछे तो, ठीक है, ये पूछ ले 2 साइड, ठीक है, या पूछ ले 1 साइड, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं, ठीक है, नॉट, लास्ट के 4 केस, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सब में n-2 फॉर्मूला याद करना है, n-2 ठीक है। 3 साइड है, तुम्हें बताया 3 साइड के लिए सबसे पहले देखो फॉर्मूला के लिए इसको लगा दो 0, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 साइड मतलब जो कॉर्नर पे हो सकता है, ठीक है, ये हो गए 8। 2 साइड मतलब जो किनारे पे हो सकता है, किनारे कितने हो गए टोटल 12। 6 मतलब एक साइड मतलब ओनली जो फेस पे मतलब सतह पे हो सकता है, तो टोटल आ जाएंगे 6, और लास्ट बचा क्या, नॉट, मतलब जिसपे कोई तरफ कलर ना हो तो n-2 की घात 3। तो ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं, इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इनको डायरेक्ट याद कर लेना है, इसको डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है। अभी देखो n-2 की घात 0 1 होता है, तो ये 8 आ गया, ये 12 है n-2, 6 n-2 का होल स्क्वायर, और वो है n-2 की घात 3, ठीक है, n-2 की घात 3 लास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा इसको, ये मतलब इधर लिख देता हूँ, कोई भी कलर ना हो, मतलब कोई रंग ना हो, इसका आ जाएगा सीधा n-2 की घात, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है कि कुल घनों की संख्या, ठीक है, यह है कुल घनों की संख्या। तो कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, एन बराबर क्या होता है, लार्ज बटा स्मॉल साइज, ठीक है। लार्ज कितना है, 4/1, एन की वैल्यू कितनी, 4। कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो कुल घनों की संख्या आ जाएगी एन क्यूब, मतलब 4 का क्यूब 64, ठीक है। दूसरा आता है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 फलकों पर रंग हो, 3 फलक पे रंग, फलक पर रंग। तो सूत्र क्या था, 8, इसका आंसर डायरेक्ट 8 लेना, ठीक है, n-2 का 0, तो 0 तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर सीधा 8 आ जाएगा, ठीक है। सी आंसर क्वेश्चन देखो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों फलक पे हो गया, ठीक है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 फलक पे रंग हो, कितने, केवल 2 फलक पर रंग। तो 2 फलक पर रंग का क्या था, 2 फलक ओनली 12, 12 n-2, ठीक है। तो 12, n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 - 2 कितने हो गए, 24। डी देखो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक पर, केवल एक फलक, एक फलक मतलब ये कितना था, फेस, मतलब सतह पे n-2 का, इसका तो 6, n का मान कितना, 4 - 2 का, इसका कितना हो गया, 24, ठीक है। अगला देखो ई, अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन, जिनके बिल्कुल रंग ना हो, बिल्कुल रंग नहीं हो, बिल्कुल रंग नहीं हो, मतलब इसका हो जाएगा n-2 की घात 3, ठीक है। तो 4 - 2 की घात 3, 8, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला देखो, बोल सकता है एफ वाला कि चारों फलक पे रंग हो, तो ऐसा कोई फलक है नहीं जो चारों पे रंग हो, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ऐसे करके टोटल इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की दिशा में क्रम से ABCD लिखा है एवं E और F क्रम से ऊपर व नीचे लिखा है, तो इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C हो तो नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है कि क्रम से ABC और D लिखा है, ठीक है, ये A है ना, ये क्या है, A, ठीक है। तो देखो ये A है, अगर मैं घड़ी की दिशा में देखता हूँ तो इसके जस्ट बगल में B और इधर आ जाएगा आपका C, ठीक है, और यहाँ आएगा B, ठीक है, और D ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखा, तो बोल रहा है कि इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C हो, मतलब ऊपर के फलक पे C हो जाए तो नीचे कौन सा हो, तो C के जो अपोजिट होगा, तो C यहाँ है तो अपोजिट क्या होगा, A, तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, A आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके।